पाइप आता है और पाइप के नीचे उल्टा लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे परिमाण है, कंकर है छोटे छोटे, जो भी आता है ना मिट्टी टाइप का आता है, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, अब मान लो इधर से ऑक्सीजन जाएगी अंदर, तो ये मतलब इसके टच होती है, फिर बाद में जाएगी इधर से, ठीक है। आप तो कम कर दोगे तो उसमें तो पानी भी आ जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। बस खाना नहीं खाएंगे सर, अच्छे से बोलो ना, तुम्हारे से अच्छे से क्लास में होती है। अच्छे से बोलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, एनर्जी कुछ भी नहीं दिखेगी तो नहीं पढ़ाऊंगा। एनर्जी दिख रही है तो हाँ बच्चे पढ़ने के लिए क्या है, एक्टिवेट है। देखो आज ये इधर आपने इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में। आप ट्रांसफार्मर को बाहर से देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बाहर से कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अंदर देखोगे ना तो पूरा इतना बड़ा है ये सारा सिस्टम। बोलिए आपको, ये आप देख रहे हो ना ई टाइप की, तो मैंने खोल के बताया इधर, ठीक है, कि ये क्यों करते हैं, कि सर ये क्यों करते हैं। ये इस वजह से करते हैं कि लोहा होता है ना, लोहे के अंदर क्या पाया जाता है, चार्जेस। चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। लोहा है, आप करंट भेजते हो तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, स्टोर कर लेता है, ओके। और फिर स्टोर कर लेता है, तो जैसे लाइट जाती है तो वापस जैसे आप हाथ लगाओगे तो वो आपको झटका दे देगा, आपके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जिस मान लो ये इतना बड़ा है पूरा, तो इतना बड़ा लोहा भी कितना लगेगा इसमें। तो जब ट्रांसफार्मर काम करता रहता है तो क्या होता है, इसके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। चार्जेस स्टोर होते हैं तो जो बाहर सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर, उसका अपोज करने लग जाता है। वही जो चार्जेस है ना लोहे के अंदर, वो उसका विरोध करने लग जाते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, और जो ये विरोध करते हैं ना करंट है, जो करंट विरोध कर रहा है इसके अंदर, ये जो विरोध कर रहा है इसको बोलते हैं एडी करंट। तो ये सर बोल रहे हैं ना कि एडी करंट है। एडी करंट से बचने के लिए क्या करते हैं, प्लेट्स को क्या लैमिनेशन करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी ई टाइप की प्लेट्स में काट के उनको लैमिनेशन करके वापस चिपकाया जाता है, ताकि जो स्टोरेज है ना चार्जेस वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो और इसका अपोज नहीं करे। उस एडी करंट, तो इसको बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ई टाइप की छोटी प्लेटों में काटा जाता है और ये लेमिनेशन होता है इसके ऊपर। इसका लेमिनेशन अवरोधन होता है जिसके अंदर करंट पास नहीं होता, ओके। देखो ये सारी आप देख चुके हो, इधर भी आप स्टूडेंट्स ने खोला था कि टाइप के है ना, एक दूसरे के अपोजिट लगा लगा के पूरा फिर ये बनाते हैं, ठीक है। आपके डाउट तो आता है होगा माइंड में कि सर ये छोटी छोटी को पूरा एक साथ ही बना देते हैं, ठीक है। तो इनका सबका रीजन होता है। कभी भी माइंड में अगर ऐसे डाउट आए ना तो आप इतनी इसका कोई रीजन होगा और रीजन ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है। या यही चीज तो छोटा होता है। एग्जाम में क्या आएगा कि एडी करंट क्या होती है, क्यों है, ये हम आगे भी स्टडी करोगे, ठीक है। देखो ये पूरा क्या है, एक ये क्या है, टैंक, ठीक है। ट्रांसफार्मर तो अपन पूरी जितने भी पार्ट्स पूरे कनेक्ट करके उसके बाद होते हैं। ये ओनली है टैंक जिसके अंदर क्या होता है, ऑयल भी भरा रहता है, यहाँ से इधर से ऑयल भरते हैं और फिर इसी के अंदर क्या डालते हैं, पूरी जो वाइंडिंग होती है ना इसको ऐसे डालते हैं, ऑयल के अंदर डाल देते हैं, ओके। ऑयल के अंदर ये देखो ये वाइंडिंग है ना पूरी, ये ऑयल डाल के इसके अंदर और फिर इस वाइंडिंग को वापस इसके अंदर डाल देंगे, ओके। कुछ भी डाउट हो तो वही रोक के फिर सीखिए आप। करंट वीडियो चलाओ ना तो अपने वाले को बंद कर दिया करो, ओके। जैसे ये वीडियो चले अपने वाले को बंद कर। एडी करंट क्या होती है, विरोध करती है। जो बाहर से जो अपन सप्लाई देते हैं ना उस करंट का, यूं ही बोल रहा है, मैं भी ये बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, ठीक है। एडी करंट बन जाते हैं इसको ऑटोमेटिक, ठीक है। अरे बड़े बड़े पोल्स होते हैं, देखिए उन पे कितने मोटे वायर होते हैं, लेकिन वायर क्या पूरा एक होता है कि सारे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं पूरे। तो छोटे छोटे में क्या होता है कि जब लंबे टाइम तक करंट जाता रहता है स्टोर हो जाते हैं, जो वाले जो कैपेसिटर होते हैं ना उसकी तरह वो भी करंट स्टोर कर लेते हैं। और फिर कभी काम करते हैं ना उस पे लाइनमैन, ये जो भी टेक्नीशियन, तो पहले उसका एक वायर डाल के वो ग्राउंड करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, नहीं तो वो है ना इंसान मर जाएगा, उतना बड़ा लगता है। वही इधर है इसमें कि जो एडी करंट की बात कर रहा है ना ये सर,
कि जैसे मान लो आपने लेमिनेशन नहीं किया, एक मोटाई क्या रख लिया, एक मोटा लोया रख लिया, उसके लपेट दिया ऊपर बाइंडिंग कर। जैसे आप सप्लाई दोगे, पहले किया इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल, तभी तो पता लगा कि ऐसे लॉसेज है, इनको कैसे कम कर सकते। तो उसमें क्या देखोगे आप, जब तक लंबे टाइम तक चलेगा ट्रांसफार्मर तो बहुत सारा क्या स्टॉप हो जाएगा। जो तुम्हारे ट्रांसफार्मर की बॉडी है ना, जो कि प्लेट्स लेमिनेशन की लिए पत्तियां, ये स्टॉप कर लेगी करंट पे। तो जो बाहर से आ रहा है ना, उसका खोज करिए, उसको आने ही नहीं देती। तो आप बताओ उसको नहीं आने देगी, जब कुछ माइनस करेगी तो प्रॉपर आपको सप्लाई मिलेगी कभी के अंदर नहीं मिलेगी ना। तो इस वजह से या इससे बचने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स में काटा गया और फिर उसको लेमिनेशन किया गया है, ठीक है। और फिर वापस उसको चिपका के उसके ऊपर क्या किया गया है, लेमिनेशन, ये सॉरी बाइंडिंग की हुई है, ठीक है। ठीक, अब ये आपको एक मिनट दिखाता हूं अभी को, और खाली नहीं छोड़ना है, जब खाली ना छूट जाए। लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है, ये पूरा नहीं भरा हुआ क्योंकि आपको पता है वाइंडिंग डालेंगे इसके अंदर तो ऑयल बाहर आ जाएगा। और इस हिसाब से डाल के पूरा कैलकुलेट करके पूरी वाइंडिंग का जो भी वो ये स्ट्रक्चर है जो अंदर चला जाए तो प्रॉपर आ जाए। तो थोड़ी बहुत भी वाइंडिंग क्या बाहर नहीं रहेगा, बाहर रहेगी तो ठंडी नहीं होगी, वजह से वो जल जाएगी। इट्स ओके। इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले ही बताया था कि मेन टैंक हो गया और ये कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक। क्यों पहले बोला गया था कि जब आपका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब लंबे टाइम तक चल रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, जो ऑयल है मैक्सिमम जो जब गर्म हो जाएगा। और आपको पता है जब आप घर के अंदर कुछ भी खाना बनाते हो तो ऊपर आ जाता है, नहीं आता, दूध गर्म होकर ऊपर आ जाता है, पानी भी आ जाता है, आ जाता है। वही सिस्टम इसमें भी होगा। तो अब बताओ ये गर्म होगा तो ऊपर आएगा, तो अगर ऊपर ये टैंक नहीं रहता, कंजर्वेटर टैंक नहीं होता, ये बाहर आ जाएगा पूरा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, ये मेन टैंक से जो सेकंड टैंक है इसके अंदर चला जाता है। जैसे जितना गर्म कभी कभी अरे आपको पता है गर्मियों के अंदर 11 बजे से और 4 बजे तक लोड बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता क्योंकि सब क्या चलाते हैं एसी कूलर ये, तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर अधिक लाइट निकालेगा, अधिक पावर, उस टाइम गर्म हो जाता है ये। उस टाइम गर्म होगा तो पूरा किधर चला जाएगा तुम्हारा, ये निकल के उसके अंदर चला जाता है। फिर जैसे बिल्कुल ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर, तो कोई भी पंखा सब बंद कर देते हैं, एसी मतलब कर देते हैं, नहीं कर। तो उस टाइम क्या हो जाता है, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो फिर इसके अंदर क्या वापस जगह कम हो जाएगी क्योंकि ऑयल ठंडा होगा। अब ये इस फेज बच जाएगा ना, जिसको करने के लिए वापस क्या करता है, कंजर्वेटर टैंक वापस से ऑयल दे देता है, ठीक है। ये चलता रहता है इसके, ओके। चलिए ऑयल कौन सा होता है, मैं तो ना अभी नहीं बताया ये वही है, आपने जब मेन टैंक को ब्लास्ट कर जाएगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे, इसमें एक छोटा सा ऊपर और टैंक जोड़ दिया जाता है और उसे मेन टैंक से सप्लाई जोड़ दी जाती है। और ये जो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन टैंक है, इस टैंक को हमेशा आधा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है, इसलिए आधा टैंक जो छोड़ दिया जाता है कि उनका लोग होने पे लगा दिया जाता है। ब्रीदर का मतलब होता है सांस लेने वाला, ब्रीदर का मतलब होता है सांस लेना। मैंने पहले बता दिया नहीं, ये सर बताया नहीं। अब आप न्यूज़ सोच रहे हो उस टाइम सर ये टाइम पे, अरे देवताओं मेरे मैं ज्यादा नहीं पढ़ा था, और इससे इन सब से भी थोड़ा और आता है मेरे, क्योंकि ये सर है ना इंजीनियर नहीं है, ये सर है ना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी इनको नॉलेज बहुत है, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल देख के पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ये लेकिन सबके लिए पढ़ा रहे हैं। अब ये देखो इसमें लगा रहता है, नहीं लगा है साइड ब्रीदर, कि आपको भी पता है जब भर जाता है टैंक से, ओके, तो जो उसमें हवा थी वो कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी। तो बाहर तो निकल जाती है, लेकिन बाहर आते ही या फिर जो वायुमंडल में जो शुष्क हवा थोड़ी है, अंदर शुष्क थोड़ी है, मानते अपनी मानते गर्मियों में तो शुष्क है, लेकिन बारिश के टाइम में, अरे वर्षा के टाइम शुष्क थोड़ी है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, पानी, नमी। अब सोचो वापस तुम्हारा ऑयल नीचे जाएगा तो उसको क्या चाहिए, वापस ऑक्सीजन हवा चाहिए, ये हवा वापस जाएगी तो उसके साथ में क्या जा रहा है, नमी मतलब पानी। तो पानी इस टैंक में जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि पानी जाएगा ना तो वो भाप बढ़ेगा, भाप से तो तुम्हारा फूट सकते हैं, ठीक है, नुकसान जंग लग जाएगी अंदर जाके। तो ये इसके अंदर जो ब्रीदर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा नहीं है छोटा सा, इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पत्थर के वो पत्थर डाले जाते हैं, वो पत्थर क्या करते हैं उस नमी को यही सोख लेते हैं, जैसे हवा टच होती है पूरा सोख लेते हैं, वो सुखा के फिर हवा अंदर ले लेते हैं, मतलब अंदर सूखी नमी नहीं जाती है, ठीक है, ये सिस्टम होता है।
और देखो ये टैंक के इस टैंक के ऊपर ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सेफ्टी वॉल है। फिर भी मान लो तुम्हारा टैंक मतलब बहुत अधिक गर्म हो गया और भी गर्म हो रहा, पूरा क्या खोल रहा है तुम्हारा ऑयल, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, फिर भी ऑप्शन होना चाहिए कहाँ जाएगा। ये ऊपर सेफ्टी वाला होता है ना, तुम्हारे कुकर के ऊपर होता है, नहीं होता है, फिर पूरा दाल पूरी भर जाती है और फिर वो ऊपर उठता है तुम्हारा जो सेफ्टी वो वॉल है। तो इसमें भी वही वॉल है सेफ्टी वॉल, फिर पूरा भरने के बाद भी फिर भी नहीं ठंडा वाला ऑयल हो जाता है और पूरा ऑयल बाहर, पूरा नहीं होता, जितना मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है ना वो बाहर आ जाता है, फिर ये वेस्ट ही जाता है, ठीक है। और तुम्हारे वेस्ट दाल नहीं जाती क्योंकि बाहर आ जाती है, वो यू साइड में चली जाती है, वही सिस्टम है पूरा, ठीक है। और देखो ये सेफ्टी वॉल, ये पूरा क्या है, सेफ्टी, इसकी सेफ्टी का काम होगा। तो इसमें ये बताएगा कि सेफ्टी जो भी वॉल होता है, सेफ्टी मशीन जो भी है, वो क्या होता है कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारी मशीन उसका 10% पैसे का होता है। जिसमें मान लो ये 10 लाख रुपए का है ना ट्रांसफॉर्मर, ये कितने का है, 1 लाख, ठीक है। ये देखो, और अब ये है जो मेन है ना, पाइप आता है और पाइप के नीचे उल्टा लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे भरे भरे कंकर है, छोटे छोटे जो भी आता है ना, मिट्टी टाइप का आता है, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अब मान लो इधर से ऑक्सीजन जाएगी अंदर, तो ये बताओ इसके टच होती है वो फिर बाद में जाएगी इधर से, ठीक है। आप तो जब कर दोगे तो उसमें तो पानी भी आ जाता है और हवा भी आ जाएगी, ये थोड़ी पूरा पैक थोड़ी होता है। हाँ, अगर इसमें मिट्टी डाल दो प्रॉपर, फिर कैसे जाएगी, पूरा सील हो जाएगा, लेकिन पत्थर में से चली जाएगी। अब पत्थर में से ऑक्सीजन ये टच होके जाएगी ना इधर से, इसमें से टच होके फिर ये अंदर जाएगी, तो ये जो पत्थर है ना सारी ये क्या सोख लेंगे, तुम्हारी जो नमी है ना पानी उसके अंदर, हवा के अंदर, वो सोख लेगा अपने का सिलिका जेल। इसको देखो इसके अंदर पत्थर का है ना सिलिका जेल बना होता है, ठीक है, नाम में सिलिका जेल बोलते हैं, सिलिका जेल, सिलिका का मिट्टी होता है, लेकिन मिट्टी प्रॉपर नहीं होती है, कंकड़ के रूप में होती है, ओके, सिलिका जेल होती है। ये देखो इधर ये लगा हुआ है, यू साइड में लगा है, कभी भी आप लगा रखना, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हो ना ये टैंक, ये क्या है, ये रहा कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, क्या कंजर्वेटर टैंक। और जो कलर दिख रहा है ना ये वाला, इसमें ये ऑयल ऐसे जाता है इसमें, ठीक है, फिर वापस आ जाता है, फिर वापस चला जाता है इसके अंदर, ओके है सिलिका जेल बता रहा है। हाँ, ये सिलिका जेल ही भरा रहता है इसमें, इसका जो भरा रहता है इसके अंदर पत्थर टाइप के छोटे छोटे टुकड़े, उसको बोलते हैं सिलिका जेल, ओके, समझ में आया। और ये तो आपने देखा भी होगा, देखो दिखा रखा है, देखा कहाँ देखा है, कहाँ देखा, अच्छे से बताओ जोर से। अरे कभी भी आप है ना ऑनलाइन प्रोडक्ट में ना ये नया लेके आना, तो उसमें नहीं आता छोटा सा, मोबाइल के साथ भी आता है, जूते में आता है, देखो जूते में भी आता है, क्यों आता है देखो, अरे देवताओं यूं आता है कि जूते भीग जाते तो खराब हो जाते हैं, नहीं हो जाते। मान लो शॉप में रखिए 2 साल से जूते, और नमी के टाइम में मान लो नमी अंदर चली गई तो जूते खराब हो जाएंगे। अरे चमड़े का जूता हो तो वो तो प्रॉपर पानी से खराब हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो नमी चली जाती है ना उसको खुद सोख लेती है, जूते को नहीं सोखने देती है, खुद सोख लेती है। तो ये इसी लिखा है ना, ये देखो आज के से ऐसे ही भरे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप समझ में आ गए, याद रहेगा। ये जो कोई खासा पैकेट मिलेगा आपको, जिसके अंदर आप सिलिका जेल क्या करना है, ये कौन जो भी नमी है उसको सोख लेना है। अब मान लीजिए आपका लैपटॉप का बैग है, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगाओ, लैपटॉप मोबाइल सबके साथ आता है। कई है ना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, या कई चीज नहीं समझते, मैंने भी फर्स्ट में है मैं यूज कर रही, मेरे को पता था सिलिका जेल, लेकिन ये टेस्ट करने के लिए होती कैसी है, ठीक है, एक दो टेस्ट किया, कुछ भी नहीं है, उसमें पत्थर की तरह लग रहा था, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक जगह नहीं रहते, इसके अंदर क्या ऑटोमेटिक लगा तो घूमते रहते हैं, यूं घूमता रहता है। अरे कभी ट्रैक्टर में देखा आगे आता है ट्रैक्टर के ऊपर, वो घूमता रहता है, वो भी यही सिस्टम है, वो भी इधर का ही सिस्टम है, उसमें घूमते रहते हैं, और कुछ उसमें रहते हैं, वही सिलिका जेल राइट, उसमें भी सिलिका जेल, तो उसी की तरह ये भी घूमता रहता है। ये देखो इधर लिखा हुआ है ऑयल, ठीक है, ऑयल, तो ये क्यों लगाया जाता है, ये मिट्टी को, हाँ जरा आप तुम्हारे दादा जी को पीते हैं कली, ठीक है, हुक्का बोलते हैं इसको, हमारी तरफ क्या बोलते हैं उसको,
कली बोलते हैं, ठीक है। और आप हुक्का बोलते हो ना, तो ये बताओ हुक्के में पानी डालते हो, पानी डालते हैं नहीं डालते पहले, पता है नहीं तुम्हारे को? अरे यार वो ऊपर जो आग लिए उसमें तंबाकू रखते हैं, फिर वो पूरा नीचे यूं लंबा आता है, फिर यूं पीते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं नहीं डालते? क्यों डालते हैं? कि जो तंबाकू आती है ना हवा के साथ में, तंबाकू की कण वो किधर रह जाए? पानी के अंदर, और पानी में से ठंडी भी हो क्या है और साफ भी हो क्या है, फिर पेट में जाएगा। वही सिस्टम इसमें है। इधर क्या डालते हैं? पानी नहीं डालते, इधर क्या डालते हैं? ऑयल। अब देखो ऑयल डालेंगे तो ऑयल में से जाएगी ना हवा, तो मिट्टी को तो ये सोचेंगे नहीं, मिट्टी भी तो आती है हवा में, तो उस मिट्टी को कौन पकड़ेगा? ऑयल। अरे नहीं ऑयल चिपका दो आप मिट्टी पे, तो मिट्टी को ऑयल तुरंत पकड़ता है नहीं पकड़ता? इस वजह से ये ऑयल मिट्टी को यही रख लेता है, और जो पानी होता है हवा में उसको कौन पकड़ लेता है? सिलिकॉन पकड़ लेती है, फिर अंदर डाली जाती है। अब आगे देखो, आप ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अरे देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज रिले। बताया था मैंने पहले, ग्लूकोज रिले की सही ये क्या काम आती है? अरे ये देखो तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी रहती है, ठीक है। ये भी एक स्विच की तरह काम करता है। अब देखो क्या होता है, ट्रांसफार्मर लंबे टाइम से काम कर रहा है, और इसके अंदर क्या होती है? वाइंडिंग आती है कॉपर्स की। तो ये जब कॉपर्स की वाइंडिंग में स्पार्किंग हो जाती है ना, कभी स्पार्किंग हो जाती है, तो उसको सेंस क्या करता है? ये ग्लूकोज रिले। और जो ग्लूकोज रिले सेंस करते हैं तुरंत ही, और इसके पास क्या होता है कंजर्वेटर टैंक में? ऑयल। तो ये क्या ऑपरेट हो जाती है, मतलब ऑन हो जाती है। और फिर जो ऑयल है ना, ऑयल जो इसके अंदर भरा हुआ है इसमें कंजर्वेटर टैंक में, इसका क्या स्प्रे होता है वाइंडिंग के ऊपर। वाइंडिंग के ऊपर क्या करती है ग्लूकोज रिले? स्प्रे करती है, ताकि जो स्पार्किंग हो रही थी ना आग जल रही थी, उसको क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है, आ रहा है पक्का? बता दो एक बार ताकि देखते हैं कितना लगेगा पढ़ाने का। अरे लगा दीजिएगा, अगर नहीं लगा तो कल से बंद कर दीजिए, तो इसको कंटिन्यू रखिए। लड़कियों अरे देखिए तुम्हारा क्या सिस्टम है, इनके ऊपर से जा रहा है शायद, यूं लग रहा है, ठीक है। ये ऑयल क्या करता है? उनको चिपका देता है और ऊपर का सिलिकॉन। आप देखना कभी भी आपके देखो रोड के पास में लगे रहते हैं, तो इधर आपको दिखेगा एक बॉल, ठीक है, बॉल दिखेगा, और एक खींचने और दिखेगा आपको, उसको खींच के यूं खींच लोगे ना, पूरा ऑयल बाहर आ जाएगा, छोड़ दोगे तो वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। एक आता है चाबी के छल्ले की तरह, आता है नहीं आता? तो उसमें से थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है, ठीक है। जैसे यूज हो जाता है ना वाल, तो निकलता रहता है। और ऑयल किधर से डाल दिया? दे दो ऊपर, दे दो पूरा ऑयल ऊपर से डाल दे, थोड़ा बहुत डाल दे, कौन सा इसका। बाकी तो ये जब ये खुला रहता है ना, जब बनाते हैं तो इधर से डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर कंजर्वेटर का टैंक जो हाफ बनना हो वो इधर से भरते हैं, ठीक है। पर नीचे से कैसे जाएगा ऊपर? इसमें नीचे से कैसे? ये पर्ची डालेंगे इसके अंदर। ये दिख रही है, ये क्या है? ये दिख रहे हैं आपको तीन नीचे है। और एक बार देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है? थर्मामीटर भी लगा रहता है इसके अंदर, टेम्परेचर का कितना टेम्परेचर है हो रहा है इसका, ठीक है। खराब हो गया ना, अगर ये वाल खराब है तुम्हारे, ये लोग कुकर का ऊपर का वाल खराब हो जाए मान लो, और दाल पका रहे हो, पका रहे एक घंटा हो गया, आए नहीं आप सीटी का वेट कर रहे हो, फिर क्या होगा? रहने दो हो जाएगा ना ब्लास्ट। तो आसपास कोई रहेगा गेस्ट आया हुआ, वो ये वेट कर रहा है, दाल बाटी खाएंगे, दाल बाटी, तो उससे क्या हो जाएगा? उसका दाल बाटी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था हमारी तरफ, हमारे एक गांव के आसपास, तो वो देखो अभी ट्रांसफार्मर किधर लगे रहते हैं? चौराहे पे। तो वो क्या होता है, चौराहे थोड़ा चौड़ा होता है, बाकी रास्ता क्या होता है? छोटा। एक बार आता है गांव के अंदर, अब वो जो छोटे रास्ते में जो थोड़ा स्पीड से आ गई, वो जो चौराहे था वहां पे ट्रांसफार्मर भी लगा था, वहां डांस कर रहे क्या, ठीक है। थोड़ा और टाइम लगा दिया उन्होंने, अब बहुत जल्दी से वहां पे ट्रांसफार्मर से एक ट्रांसफार्मर क्या हो गया ब्लास्ट, उसके अंदर 8-9 लोग आए हुए, 8-9 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, क्योंकि इसके अंदर ब्लास्ट होता है ना, तो आपको ये टेम्परेचर जान सकते कितना गर्म होगा, वाइंडिंग कितनी गर्म होगी, ये जो इसके पार्ट्स हैं ये टूट के जाएंगे तो कितनी गर्म होंगे वो अंदर। किसी के चेहरे पे चला गया तो पता ही नहीं लगेगा, उसके जो बड़े बना कर ये हमारी लड़की नहीं है साहब, ठीक है। होता है था, तो ऐसे गलती से भी अगर ट्रांसफार्मर में जैसे पास से गुजरो ना आप, तो इस स्पीड से गुजरो, और भरोसा नहीं है।
क्योंकि ये 10-10 साल से लगे रहते हैं, कोई नहीं देखता है, सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, तो ये है ना लॉक हो जाते हैं। ठीक है, टाइम से कोई नहीं चेक करता है। तो आप जब भी कभी निकलो ना, तो आवाज, खासकर आवाज कर रहा हो ट्रांसफार्मर, तो स्पीड से निकलो तुम। ठीक है, कभी भी कुछ नहीं होता, देख लो। और तुम क्या बन जाओगे फिर, देवता बन जाओगे। ओके, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर, मतलब बहुत बार आता है। मैंने भी एसएससी जेईई का एग्जाम दिया ना, जूनियर इंजीनियर का, तो जब क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज रिले कहाँ लगता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन थे तो कि नीचे, ऊपर, कहीं भी, अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर, तो बात बताओ कहाँ लगता है? ऊपर। ऊपर लगता है क्या? ऊपर बताओ। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगता है। फिर ओके, यू ध्यान रखा करो, ऊपर ऊपर यू नहीं, ऊपर से ऊपर नीचे यू मत बोला करो, बीच में लगता है। ठीक है, जितना हो क्लियर याद करो कि सर कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगता है। ठीक है, ग्लूकोज रिले, ओके। और ये एक स्विच की तरह काम करता है। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर गार्ड, अरे फोर व्हीलर में नहीं सुना ना? हाँ, रेडिएटर या रेडिएटर ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए यूज है। ठीक है, वो इसमें भी डाला जाता है। और ये देखो, पहले मैंने बताया कि ये सारी क्या है, क्या है ये बताओ, ट्यूब्स बताई थी मैंने, ट्यूब्स। ठीक है, ये क्या करती है, ऑयल को ठंडा करती है, ट्रांसफर होके ऑयल को ठंडा करने के लिए काम में आती है। और देखो फैन भी लगे हुए उधर, पंखे देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? देखो ये पंखे चारों तरफ, तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना ज्यादा केवी के, ठीक है, 25,000 केवी के लिए, तो वहां पे है ना, फिर ये इनका यूज नहीं होता है, वहां पे यूज होता है कूलिंग फैन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? रेडिएटर। ये क्या है? रेडिएटर। लेकिन ये किसका है? माइक्रो प्रोसेसर का, तुम्हारे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर का। जो ये देख, अरे ये देख रहे हो, ये क्या लगा हुआ है? दिल कंप्यूटर का। और ये किसके ऊपर लगा होता है? स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्या करता है, जैसे इसके बिल्कुल टच हो जाता है, तो जो इसकी जो हीट है, इसकी हीट किस में ट्रांसफर हो जाएगी? इसके अंदर। अब ये गर्म होगा तो देखो सब बढ़ जाएगा। नहीं, ये बताओ, पहले वो इतना सा गर्म हो रहा था, अब इतना बड़ा होगा, तो ये बताओ मेरे को, ज्यादा कौन सा गर्म होगा? वो बड़ा होगा, ये कम होगा, तो वो हीट बढ़ेगी इधर गर्म गर्म। अब ये बताओ, ज्यादा हवा कहाँ लग रही है? उसके लग रही है या इधर लग रही है ज्यादा हवा? इसके लग रही है बेवकूफो, यहाँ तक हवा है दोनों तरफ है, तो ये तुरंत ठंडा कर देगा उसको। फिर यूं चलता रहता है। और वही सिस्टम की तरह देखो है नहीं, ये पत्तियां सेम लग रही है तुम्हारी, तो ये भी रेडिएटर है और ये भी रेडिएटर है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑयल का सिस्टम नहीं है कि ऊपर से कोई ऑयल नहीं गिर रहा है, ट्यूब्स नहीं है। इसके अंदर क्या ट्यूब्स होती है, तो ऊपर से क्या करती है, बूंद बूंद के नीचे चली जाती है, फिर वापस टैंक पे चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, यूं चलता रहता है। और इनको ठंडा कौन करता है? ट्यूब्स को। कि हवाएं नेचुरल नहीं चलती है, कि हवाएं जो नेचुरल हवाएं चलती है ना, वो ठंडा करती है। ठीक है, ये चलता रहता है। अब बर्फ कैसे जमती है? देखो, बर्फ जमाते हैं हवा से जमाते, मतलब ऊंचाई से क्या बूंद बूंद डालते हैं पानी की, और जो बूंद ऊपर से नीचे आती है ना, तो बिल्कुल कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसके बाद में उसको कुछ भी केमिकल मिला के फिर बर्फ बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कूलिंग का मतलब कूलिंग टावरों में भी यही होता है, गर्म पानी को अंदर से हवा से क्या, हवा के रूप में हवा के अंदर डाला तो ऊपर से गर्म पानी को। अरे बारिश का पानी ठंडा लगता है तुम्हारे बूंदे, कितनी ऊपर से आ रही हो, ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये सिस्टम इसके अंदर करता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करती रहती है रेडिएटर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? रेडिएटर बोलते हैं इनको। आगे से मैं पूछूंगा तो बता देना, नहीं तो तुम्हारा के सर तोड़ दूंगा। ठीक है, ये देखा सबने, ट्रांसफार्मर ऊपर क्या लगे रहते हैं ये, तो ये दिख रहे हैं उसी का मतलब जानते हो, चारों तरफ से क्या होती है, मिट्टी का जो है जिसके अंदर करंट नहीं आता है वो, ठीक है, डिस्क बोलते हैं। तो उनके अंदर से क्या होता है, मतलब जो ब्लैक्स होती है ना, वायर प्लेट के रूप में, वायर नहीं होता, प्लेट जाती है एक तरह से, वो अंदर से जा रही है, ये देखो अंदर, ताकि इस बॉडी को टच नहीं हो करंट। ठीक है, और हवाई करंट भी नहीं बनाए,
ये तो पूरा इस ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है इसमें करंट आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये बनाया जाता है, ठीक है। और ये देखो हाई वोल्टेज एच बी का अर्थ, अब कभी भी कहीं भी एच बी लिखा हो तो क्या समझोगे आप, हाई वोल्टेज। और इसको बूस्टिंग, और इधर लो वोल्टेज। ये देखो छोटी साइज दिख रही है आपको, इसका मतलब लो वोल्टेज आ रहा है। अगर बड़ी साइज दिख रही है तो हाई वोल्टेज आ रहा है। हाई वोल्टेज का मतलब अगर तुम्हारा ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, तो आपको हाई वोल्टेज मिलेगा इनपुट के रूप में, और आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, लो। क्योंकि डाउन है। अगर आपका ट्रांसफार्मर अप हो तो स्टेप अप हो तो क्या होगा, लो वोल्टेज मिलेगी। हाँ, लो वोल्टेज किधर से आएगा, इसमें इधर से आएगा, ठीक है। और आउटपुट किधर से मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? फिर ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है, पूरा हो गया तुम्हारे, मतलब तुम्हारे को लग रहा है ट्रांसफार्मर क्यों छोटा सा है। तो देखो कितने लॉसेस हैं, लेकिन तुम्हारे काम के लिए इंजीनियर का कितना उनके लोग देखो आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, स्टील डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, एडी करंट लॉसेस देखो, तो ये बताया था ना एडी करंट लॉसेस, ठीक है। अब सही है।